हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्स फाइट पे। तो सब लोग अच्छे होंगे। पिछले सेशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट का कुछ पार्ट डिस्कस किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, बेसिक डिस्कस किया था। आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से सेशन समझ में आता होगा। तो देरी ना करके हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत किसी न किसी दिन आपकी रंग जरूर लाएगी। तो देरी ना करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक हमने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, तो देख सकता है वहां से। देन हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड में क्या हम डिस्कस करेंगे, पर्सन के बारे में जान लेते हैं। पर्सन क्या होते हैं हमारे, पर्सन बेसिक जानते हैं हम लोग अच्छे से कि पर्सन होता क्या है। पर्सन पर्सन जानते हैं हम लोग क्या होता है। पर्सन जो हमारे बेसिकली होते हैं वो 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे। हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं अच्छे से कि पहला पर्सन जो होता है हमारा वो फर्स्ट पर्सन होता है। हम ऐसे लिख रहे हैं इसको, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है। एंड सेकंड जो होता है हमारा वो सेकंड पर्सन हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको हम, सेकंड पर्सन, कैसे भी लिखो, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड जो हो गया हमारा वो थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। पर्सन समझ में आ रहा होगा कि जैसे आई, वी, यू सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, दे किस पर्सन के होते हैं, किस पर्सन के होते हैं। अभी पर्सन समझ में नहीं आएगा। पर्सन का जो मेन रोल होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। पर्सन अगर नहीं आपको पता है तो पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते हैं। तो अभी से हम जान लेते हैं कि पर्सन क्या होता है हमारा। तो देख लेते हैं अच्छे से कि पर्सन क्या है हमारा। फर्स्ट पर्सन होता है एंड सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट में जो हमारे होते हैं वो 2 होते हैं। फर्स्ट में भी 2 होते हैं। फर्स्ट में भी जो 2 होंगे हमारे, एक तो सिंगुलर होगा हमारा, सिंगुलर होगा। दूसरा जो होगा वो प्लूरल होगा। ऐसे इसमें भी होगा 2, सिंगुलर होगा एंड प्लूरल होगा। ठीक है। और थर्ड में भी हमारा जो होगा वो यही होगा, सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा पर्सन। तीनों में अलग अलग होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। अब हम सिंगुलर देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जैसे आई, हम लोगों ने जो आई जो हम लोग पढ़ते हैं वो आई, ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वी क्या होता है हमारा, ये प्लूरल होता है। एंड सेकंड पर्सन की बात करें, अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में हमारा यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। एंड थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो ही, सी, इट, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का नेम हो गया, ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और दे जो हमारा होता है वो प्लूरल होता है। अब हम लोग इनका यूज देख लेते हैं कैसे होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल जो होता है हमारा, इनका हमेशा हमेशा, ये देखो आई सिंगुलर तो है लेकिन हमेशा ये प्लूरल में यूज होता है। आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। आई के साथ हैव आता है, ना कि है जाता है। तो ये दोनों का यूज जो होता है हमारा वो प्लूरल में होता है। देखते हैं कैसे। दोनों का यूज जो होगा हमारा, यूज जो होगा वो प्लूरल ही होगा, हमेशा प्लूरल ही होगा। लेकिन एक कंडीशन में हमारा आई के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, आई के साथ सिंगुलर वर्ब होती है। कौन सी कंडीशन है वो मेरे दोस्तों, आई के साथ सिंगुलर वर्ब याद करो कब यूज होती है, वाज यूज होता है आई के साथ, ना कि वर यूज होता है। वाज कब होता है, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारा आई के साथ यूज होगा वो वाज होगा, ना कि वर होगा पास्ट टेंस में। एंड पास्ट टेंस में ही होगा हमारा, सिंपल पास्ट टेंस अगर हम बात करें तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा।
तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, है ना। और प्लूरल सेकंड पर्सन में जो यू है हमारा, इसका हमेशा हमेशा यूज होगा वो प्लूरल ही होगा। क्या होगा, प्लूरल ही होगा, प्लूरल ही होगा। एंड थर्ड की बात करें हमारा, तो सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज होगा और दे प्लूरल में यूज होगा अलग अलग। लेकिन फर्स्ट और सेकंड की बात करें, जैसे फर्स्ट में हमारा आई और वी, आई है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा कौन सी यूज होती है हमारी, प्लूरल वर्ब यूज होती है। एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे हमारी सिर्फ और सिर्फ आई जो है हमारा वो सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। कब आता है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में आई के साथ वाज आता है, ना कि वर आता है। बाकी किसी भी टेंस में आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, जैसे हैव यूज होता है। प्रेजेंट में बात करें तो आई के साथ एम यूज होता है, इसका पर्टिकुलर एक वर्ब होता है एम। और वी के साथ हमेशा प्लूरल यूज होता है। सेकंड की बात करें, यू हो गया हमारा, यूज जो है हमारा प्लूरल में होगा हमेशा। और थर्ड में बात करें, अगर ही सी इट जो है ये हमारा सिंगुलर में वर्ब होगा। ही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सी है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और दे है तो हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। देख लेते हैं हम लोग, इसको भी लिख लेते हैं कि इसका यूज जो होगा हमारा, अगर हम बात करें इसका यूज अगर हम बात करें तो प्लूरल होगा, क्योंकि प्लूरल है ये। और इसका यूज जो होगा हमारा ये सिंगुलर होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से डिनोट कर लेना बाद में। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसकी ले ली होगी। एक बात और समझते हैं इसमें हम लोग कि आई और वी यू को छोड़कर सारे जो पर्सन सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे वो थर्ड पर्सन के होते हैं। ध्यान से देखना, आई वी और यू छोड़कर सारे पर्सन जो होंगे हमारे वो थर्ड पर्सन के होंगे। कोई नई बात थोड़ा मैं बता रहा हूं, वही है कि आई वी जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन का है और यू जो है हमारा वो सेकंड पर्सन का है, तो बाकी बचा हुआ तो थर्ड पर्सन का होगा ही मेरे भाई। तो आई और वी यू को छोड़कर सारे जो है थर्ड पर्सन के होते हैं। जैसे एक और हम आपसे बात करें कि आई वी और दे, आई को भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि प्लूरल वर्ब यूज होती है। आई वी यू और दे के अलावा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो बचा कौन हमारा, आई ले लिया हमने, यू ले लिया, दे ले लिया, तो बचा हमारा ये पार्ट। ये पार्ट हमेशा सिंगुलर होता है। कुछ नहीं याद करना, बस इतना चार्ट एक बार देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, एक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग सेंटेंस बोलते होगे कि मैं खेलना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं, पता है कैसे बनता है ये, मैं खेलना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं। ये स्ट्रक्चर एक हम छोटा सा डिस्कस करते हैं अभी। ये आप लोगों ने डिनोट कर लिया होगा। अगर हम प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझें, क्या होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड होता है। इसमें एक स्ट्रक्चर निकल के आता है। पहला होगा सब्जेक्ट प्लस नोच प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। नो नोज हाउ टू, सॉरी ये नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस नो नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर एक होता है हमारा कि सब्जेक्ट प्लस वांट्स, सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये
सब स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस नो प्लस नोज प्लस हाउ टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांट्स प्लस टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। अब इसके हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला सेंटेंस लेते हैं कि मैं खेलना जानता हूं। जैसे मैंने लिखा कि मैं खेलना जानता हूं। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्ट्रक्चर जो हमारा बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसका सेंस कब स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जब सेंस हमारा लास्ट में निकलेगा जानता हूं या जानती हूं। और ये जो होगा हमारा वांट मतलब चाहना होता है, तो चाहता, चाहता, ये आप लोग याद रखना कि हमारा वांट का स्ट्रक्चर कब यूज होगा, जब हमारा सेंस निकलेगा। सेंस क्या लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि चाहता है अगर लगा है तो हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, अगर जानता है तो लगा है तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। पहला सेंटेंस है मैं खेलना जानता हूं। दूसरा बात करूं, मैं खेलना चाहता हूं। मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। पहला देखते हैं, मैं खेलना जानता हूं। जानता हूं निकल आया यहां पे, जानता हूं। स्ट्रक्चर हमारा कौन सा फॉलो होगा, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लोग पहले फाइंड करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई लिख लेते हैं, आई भाई लिख लेते हैं। फिर नो या नोज, जानना की इंग्लिश क्या होती है हमारी, नो ही तो होती है, आई नो। आई नो, आई जो है हमारा प्लूरल, अभी हमने बताया प्लूरल पर्सन, पर्सन जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो आई के साथ क्या होगा, नो होगा, ना कि नोज होगा। आई नो जानता हूं। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर का हाउ टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड, तो हम लोग भी हाउ टू लगा लेते हैं। आई नो हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू, आई नो हाउ टू प्ले। खेलना क्या है हमारा, वर्ब है, आई नो हाउ टू प्ले। मैं खेलना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू प्ले। इसका एक सेंस और निकलेगा, मैं जानता हूं कैसे खेला जाता है। मैं जानता हूं कैसे खेला जाता है, या मैं खेलना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्ले। तुम तैरना जानते हो, यू नो, मैं तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। मैं खाना बनाना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। सेकंड देख लेते हैं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो होगा, आई, सब्जेक्ट पहले लेते हैं, आई वांट या वांट्स, तो आई वांट, आई वांट, आई वांट प्लस टू, आई वांट टू, वी1 क्या है हमारा, खेलना, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूं, आई नो हाउ टू प्ले, आई वांट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूं। मैं खाना बनाना जानता हूं, तुम खेलना, वह खेलना चाहती है, शी वांट्स टू। अब वहां वांट्स टू होगा क्योंकि शी जो है हमारा सिंगुलर है, शी वांट्स टू प्ले। और हम सेंटेंस कुछ ले लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम कुछ सेंटेंस इसी के बेस पे आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। देखते हैं हम लोग कुछ सेंटेंस जो है हमारे, जैसे वह खेलना जानता है, वह खेलना जानता है, तो हम लोग क्या इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, नो जानता है, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया, ही नोज। अब नोज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ही जो है हमारा वो सिंगुलर है, ही नोज हाउ टू प्ले। बेहद आसान है भाई मेरे, बस एक बार आप लोग स्ट्रक्चर को अपने माइंड में
सेव करके देखिए, एक बार स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए, इसके बाद बहुत ही आसान है। ही नोज हाउ टू प्ले, वह खेलना जानता है, वह मेरे साथ खेलना चाहती है, वह मेरे साथ खेलना चाहती है, तो शी wants to play with me, वह मेरे साथ खेलना चाहती, वह मेरे साथ खेलना चाहती है, तो वह मेरे साथ खेलना चाहती। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह हो गया, चाहती है वांट्स प्लस वांट, तो ही सी है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वांट्स लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। वांट्स टू, इसके बाद क्या आता था हमारा वी वन प्ले, और फिर मेरे साथ अदर वर्ड जुड़ गया ना, तो मेरे साथ विथ मी, मेरे साथ खेलना चाहती। अगला देखते हैं हम लोग कि वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो ही, पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। अब हमारा निगेटिव है, तो पहला हम स्ट्रक्चर याद करो हमारा क्या था, ही प्लस डज नॉट या डू नॉट, तो ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, ही डजंट नो, he doesn't knows, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता, he doesn't knows how to speak English। इसका अर्थ क्या निकला कि he doesn't know how to speak English, इसको ऐसे बोलो कि वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, या ऐसे बोलो he doesn't know how to speak English, वह नहीं जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, वह नहीं जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, या वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो he doesn't know how to speak English। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, माई वाइफ जानती है, माई वाइफ नोज हाउ टू मेक टी, माई वाइफ नोज हाउ टू मेक टी, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है, मेरी पत्नी क्या है, सब्जेक्ट है, तो माई वाइफ नोज प्लस क्या हमने बताया था, नोज प्लस हाउ टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड, तो नोज माई वाइफ नोज हाउ टू, बनाना मेक, प्रिपेयर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, माई वाइफ नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, या हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाई जाती है। वह मुझसे बोलना नहीं चाहती है, वह मुझसे बोलना नहीं चाहती है, तो वह मुझसे बोलना नहीं चाहती है, वह जो है हमारी, वह मुझसे बोलना नहीं चाहती है, वह क्या है, फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन है, तो हमारा क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वह क्या, लड़की की बात हो रही, तो सी मुझसे बोलना नहीं चाहती है, सी डजंट wants to speak me, वह मुझसे बोलना नहीं चाहती है, she doesn't wants to speak me, she doesn't wants to speak me, वह मुझसे बोलना नहीं चाहती, देखो वह सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, डजंट नहीं चाहती है, डजंट नहीं का क्या हो गया, निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा डजंट, चाहती है वांट्स टू, मुझसे बोलना क्या है, वी1 है, स्पीक मुझसे मी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि वह खेलना जानता है, ही नो हाउ टू स्पीक, ही नोज हाउ टू प्ले, वह मेरे साथ खेलना चाहती है, शी वांट्स टू प्ले विद मी, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, ही डजंट नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती, माई वाइफ नोज हाउ टू मेक टी, वह मुझसे बोलना नहीं चाहता है, या वह मुझसे बोलना नहीं चाहती है, शी डजंट वांट्स टू स्पीक मी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ऐसे सेंटेंस घर पे भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, छोटे छोटे अपने से रिलेट करके, स्क्रीनशॉट लो, देन मैं अगला स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ बताता हूं।
स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ली होगी इसकी। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है एक, उसकी हम अगर बात करें तो कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स क्या होता है हमारा, मजबूरी। मजबूरी के सेंस में जो सेंटेंस बोलते हैं, ये आप लोग स्पीकिंग में भी बोल सकते हो, इससे स्पीकिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हो। तो पहला स्ट्रक्चर की बात करें हमारा जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये जो हमारा है वो कंपल्सन। कंपल्सन मजबूरी, मजबूरी शो करेंगे हमारे, ये सारे जो शो करेंगे हमारे वो क्या करेंगे, मजबूरी शो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस है प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अभी आप लोग स्ट्रक्चर देखो, फिर हम बताते हैं अगले कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा हमारा होगा वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तीन स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है ये। पहला जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सेकेंड जो है हमारा वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। थर्ड जो है हमारा वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इनका सेंस क्या निकलेगा, पहचान क्या होगी इनकी। पहले में जो होगा हमारा पढ़ता है या ना है, पढ़ता है या ना है अगर लास्ट में निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे स्कूल जाना पड़ता है यार, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, तो कंपल्सन मजबूरी सो हो रहा है ना कि मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई हैव टू गो टू स्कूल। सेकेंड में क्या निकलेगा हमारा, निकलेगा ना है और वाला वाली। क्या निकलेगा, ना है या वाला वाली का सेंस निकलेगा, वाला वाली का सेंस निकलेगा। ठीक है। थर्ड में निकलेगा जो हमारा वो ही वाला, ही वाला इमीडिएटली, इमीडिएटली इमीडिएटली का सेंस निकालेगा। जैसे कि अगर हम बात करें मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आप लोग स्ट्रक्चर इसका ले स्ट्रक्चर आप लोग इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आपको इसके कुछ सेंटेंस कराते हैं। देख लेते हैं हम लोग कुछ सेंटेंस इसके जो हैं। स्ट्रक्चर हमने पहला क्या बताया था आप लोगों को, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस क्या निकलेगा हमारा, पढ़ता है, मजबूरी कंपल्सन शो करेगा हमेशा। सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर, सॉरी सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा प्लान शो करेगा। अभी आप लोग इसमें देखोगे जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं उसमें प्लान और मजबूरी कैसे शो करता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये इमीडिएटली एक्शन शो करेगा, जस्ट तुरंत, मतलब तुरंत की बात करेगा। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इस पे आप लोग बताओ क्या शो हो रहा है, मजबूरी शो हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें मजबूरी में स्कूल जाना पड़ता है, मुझे यार स्कूल जाना पड़ता है डेली, मुझे यार बाजार जाना पड़ता है, मतलब मजबूरी शो हो रही कि नहीं शो हो रही है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट क्या है आई, आई आई हैव टू I have to plus V1 plus other word, I have to go to school, I have to
गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, प्लान शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, मैं तुमसे यार मिलने वाला हूं, मैं उससे मिलने वाला हूं, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं उससे मिलने वाला हूं। प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि मैं उससे मिलने वाला हूं। तो क्या बनाएंगे हम लोग, सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो होगा हमारा, आई एम टू मीट, मैं तुमसे मिलने वाला, आई एम टू मीट, आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, M2 क्या हो गया, M2 हो गया, फिर क्या हो गया V1, V1 क्या है मिलना, मीट, और यू, जो यू हो गया हमारा वो अदर वर्ड हो गया। मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, इसमें क्या होगा, इमीडिएटली शो कर रहा है कि मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, मतलब जस्ट अभी मिलने वाला हूं। तो IM2 नहीं होगा, अब यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ये आप लोग ध्यान से देखना, IM2 जो होगा हमारा सिर्फ इज MR2 + V1, ये सिर्फ प्लान शो करेगा। जैसे हम बात करें, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू मीट यू, आई एम अबाउट टू मीट यू, क्या होगा, आई एम अबाउट टू मीट यू, आई एम अबाउट टू मीट यू, इमीडिएटली शो कर रहा है, आई एम अबाउट टू मीट यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुझे बाजार जाना पड़ता है यार, कंपल्सन है, आई, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई एम टू, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे तुमसे मिलना है, मिलना है। अब देखो ना है, ना भी हमने बताया किसमें, प्लान में शो, मुझे तुमसे मिलना है, ये सेंस लगाओ, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, या मुझे तुमसे मिलना है यार, तो प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे तुमसे मिलना है, तो आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू, ये भी हो जाएगा हमारा, आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो हमारे स्ट्रक्चर है ये हम लोग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं इनको, डेली लैंग्वेज, यार मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है, आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू मीट यू, वह मरने ही वाला है, वह मरने ही वाला है, वह मरने ही वाला है, ही ही इज अबाउट टू, हीज क्या होगा हमारा, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है, वह रोने ही वाली है, शी इज अबाउट टू वीप, वह रोने ही वाली है, शी इज अबाउट टू वीप, मुझे तुमसे मिलना है, आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू मीट यू, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे तुमसे मिलना है, आई एम टू मीट यू। बहुत बेहद आसान है भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी इसकी। अब हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि ये तो सब स्पीकिंग का हो गया, आप इससे स्पीकिंग बोल सकते हैं, इससे हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कुछ भी। माइनर मिस्टेक, सिली मिस्टेक अगर है तो फिर पूछ लेता है कुछ भी ऐसे ही कुछ करके, एजीएम के जगह और कुछ दे देगा, पूछ सकता है, लेकिन नहीं पूछता है। अब हम लोग देखते हैं पूछता क्या है। पहला हम लोग देखते हैं, एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। पहले की अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोगों के सामने हम सेंटेंस रखे हैं कि व्हाट इज योर नेम। सेकंड सेंटेंस क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम।
अब अगर आप लोगों से हम पूछें कि इसमें सेंटेंस कौन सा राइट है हमारा, कौन सा रॉन्ग है, तो आप लोग क्या कहोगे? पहला सेंटेंस हमारा क्या है? व्हाट इज योर नेम। सब लोग यूज करते हैं, किसी से पूछना होता है उसका नाम तो क्या पूछते हैं? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम प्लीज। अगर हम सेकंड की बात करें, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। क्या सेंटेंस पहला सही है हमारा? तो पहला सब लोग कहोगे सही है, राइट है भाई। क्या सेंटेंस सेकंड भी सही है? आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, सेकंड सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाता है, आप लोग इसको ऐसे करके चले जाते हो तो हमारा नंबर क्या मिल जाता है? 0 और 1/4.25 और कट जाता है अलग से। तो हमें क्या देखना है? अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, कि अगर व्हाट ये है हमारा जो है, ये व्हाट यहाँ क्या है, ये देखो व्हाट जो है हमारा यहाँ क्या है, यहाँ जो है वो WH फैमिली है, WH फैमिली है भाई। WH फैमिली है मतलब इंटरोगेटिव वर्ड है। ये वर्ड जो है हमारा, ये क्या कर रहा है? ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है हमारा वर्ड। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देन हम आप लोगों को ये बताते हैं। स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, हमेशा जो स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस लगा हो, क्या क्या लगा हो हमारा? व्हाट लगा हो, व्हेन लगा हो, व्हाट हो, व्हेन हो एंड हाउ हो, व्हाट हो, व्हेन हो, हाउ हो, वाई हो और वेयर हो। इसके बाद सेंटेंस कोई भी हो हमारा, ध्यान से देखना, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा हमारा, वो हमेशा हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब वर्ब कोई भी हो सकती है, पास्ट में V2 हो सकती है, फ्यूचर में V1 हो सकती है, प्रेजेंट में V1 हो सकती है। तो हमने सिंपल सा लिख दिया सब्जेक्ट V प्लस अदर वर्ड। ये सबसे पहले हमें बस इतना याद रखना है कि अगर बीच में हमारा ये WH फैमिली का वर्ड कोई भी आता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर एंड व्हाई, तो इसके बाद हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ना कि कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। और जब WH फैमिली के बाद हमेशा वर्ब आती है। तो अगर ये WH फैमिली पहले अगर यूज हो रहा है, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो हमेशा क्या होगा हमारा, उसके बाद वर्ब आ जाएगी। लेकिन अगर ये बीच में है तो हमारा कंजंक्शन का रोल करता है, कंजंक्शन के बाद जस्ट तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, ना कि वर्ब आती है। तो यही स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसका हम स्ट्रक्चर नीचे सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था कि आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। अब आप लोग बताओ इसका सही क्या होगा? इसका सही जो बनेगा हमारा, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, आई नो वेयर डू यू लिव, आई नो वेयर डू यू लिव, आई नो वेयर डू यू गो, आई नो वेयर डू यू गो। जैसे अगर हम बात करें कि आई नो वेयर डू यू गो, सेंटेंस सही है कि गलत है हमारा? तो गलत है भाई, क्योंकि वेयर जो आ गया हमारा वो बीच में आ गया, बीच में आ गया तो कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, ना कि वर्ब आती है। जो डू नहीं आएगा, पहले यू आएगा। तो आई नो वेयर यू डू गो, आई नो वेयर यू गो हो जाएगा, वेयर यू गो हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे होगा हमारा, आई नो वेयर यू गो, कि आई नो
और जब हम वेयर के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वेयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के बाद डू कब आता है, यू के बाद डू कब आता है, यू के बाद डू तब आता है जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है। तो सेंटेंस निगेटिव तो होने है नहीं, तो आई नो वेयर यू गो, ये सेंटेंस सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर ये नोट कर सकते हो आप लोग और स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ तक रखते हैं हम लोग, अगले पार्ट में कुछ अगला डिस्कस करेंगे इससे और एडवांस लेवल का थोड़ा सा। तो आई होप आप लोगों को इस सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो, और कमेंट करके हमें बताएं कि सेशन कैसा है आपका। आप लोग कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो हम और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ कैसा लगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।